गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, जो हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले यूज़ होंगे उन फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एलिमेंटल मास जो होता है वो क्या होता है, एक एटम का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एलिमेंटल मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक एटम का मास आपको पता होना चाहिए और एवोगैड्रो नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तो आप एलिमेंटल मास निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है मोल का। मोल क्या होता है, देखिए मोल का फॉर्मूला होता है आपका गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है आपका गिवन वेट और ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट। इसे एलिमेंटल वेट भी कहते हैं। जब एलिमेंट की बात होगी तो एलिमेंटल वेट होगा। ये एलिमेंटल वेट कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास एक एटम का मास होगा तो एलिमेंटल वेट कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है। मोल का एक दूसरा फॉर्मूला होता है और मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। तो मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर या n0, कुछ भी लिख सकते हो आप। n0 की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मोल्स के दो फॉर्मूले पता चल गए और एक एलिमेंटल मास का फॉर्मूला पता चल गया। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, देखिएगा ये दोनों n के बराबर हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए मोल्स के, 1, 2 और 1, ये 3। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स और किस में आता है, देखिएगा जब बात होगी STP या NTP पर गैस की, तो गैस के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। अगर लीटर है तो 22.4 लगाएंगे, अगर लीटर की जगह कोई और चीज़ है तो आपको क्या लगाना है 22,400। क्लियर है। ये एक फॉर्मूला आपका गैस के लिए भी बनता है। तो आपको पता चल गए कि न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। एलिमेंटल मास का फॉर्मूला यूज़ होगा, मोल्स के फॉर्मूले यूज़ होंगे और STP और NTP पर जो भी गैस होगी उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर ये क्या है आपका मोल। ठीक है। इसी को कहते हैं ग्राम एटम। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्राम एटम पूछ लिया, इसका मतलब मोल्स पूछ रहा है एग्जामिनर। चलिए क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं हम अपने। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम एटम फॉर, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम एटम फॉर क्या है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना होगा। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन को पढ़िए। ग्राम एटम कैलकुलेट करवा रहा है, यानी कि n कैलकुलेट करवा रहा है। यहाँ पे आपको वेट गिवन है, यानी ये हो गया W। ठीक है। और N2 का वेट कितना होता है, N का एटॉमिक मास क्या होता है 14, तो N2 का कितना होगा 28। ये हो गया आपका M। W आपको गिवन है कितना 14, n पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। n का फॉर्मूला क्या होता है W/m विच इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल्स टू हाफ, और छोटा कर लीजिए 0.5 ग्राम एटम्स। ये आ गया आपका क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें इजी था, सिंपल है। ग्राम एटम का है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, W हमें गिवन था, M हमें पता था, W/m रखा, हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ, किसका निकलवा रहा है? एक निकलवा रहा है वो कैल्शियम का, और एक निकलवा रहा है वो मास ऑफ वन एटम, यानी कि कैल्शियम का, और एक निकलवा रहा है वो सोडियम का। वो पूछ रहा है कि मास ऑफ वन एटम क्या होगा। देखिएगा आंसर कैसे करेंगे इसका। यहाँ पर ये क्या है? ये आपका एटम नहीं है, ये है आपका एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट के वेट कितने होते हैं? सोडियम का वेट होता है 23 और कैल्शियम का कितना होता है? 40 ग्राम। लिख लीजिए यहाँ पर आगे, ठीक है। तो आपको पहला फॉर्मूला याद है, एलिमेंटल वेट इज इक्वल्स टू वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एलिमेंटल वेट आपको पता है, ए निकाल लीजिए, 40 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू एक एटम का मास। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ कैल्शियम। ये आ जाएगा आपका ग्राम के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राम है, ये ग्राम है। एवोगैड्रो नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट है ये। नेक्स्ट 23 है इसका, 23 इज इक्वल्स टू 1 एटम इंटू Na, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल्स टू 1 एटम। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? मास ऑफ वन एटम पूछा था, जो कि निकालना हमारे लिए कितना आसान है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, एलिमेंटल वेट इक्वल्स टू होता है एटम का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि उसने पूछा है आप बताइए कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसने कहा है क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ एटम्स इन 14 ग्राम N2। ये कह दिया है उन्होंने। देखिए पहले की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आपको n निकालना है। क्लियर है? W आपको गिवन है 14 ग्राम, ठीक है। N2 का वेट कितना होगा मॉलिक्यूलर? 28 ग्राम। क्लियर है? अब आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, W/m होता है और N/n0 होता है, ठीक है। यहाँ से ये हटा लीजिए, एक फार्मूला हमारा रेडी हो गया। W पता है, M पता है, N0 पता है, N पूछ रहा है, निकाल लीजिए क्या होगा N। देखिए W कितना है? 14/28 इज इक्वल्स टू N/n0 कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो N कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया यहाँ पर। 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2, 3.01 इंटू 10⁻23। ये क्या है आपके पास? देखिए आपने क्या निकाला है? N2। ये क्या है? N2 क्या एटम है? नहीं, ये क्या है आपका? मॉलिक्यूल, ठीक है। N2 क्या है आपका? मॉलिक्यूल है। अब वो उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, जो कि आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर वो कह के आ रहा था, वो कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है 2 से। अदरवाइज अगर वो पूछता कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते, तो यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाता। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और वो पूछ क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा ये क्या है? आपका एक मॉलिक्यूल है,
मॉलिक्यूल है एक, ठीक। पूछा क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर, इसके अंदर है 3 एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। हाउ मैनी ऑक्सीजन, वेट गिवन है यहाँ पे 300 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा 40, जोड़ लीजिए, प्लस 12 प्लस 48, 16 3 48 हो गए ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 60 और 40 100 ग्राम। मॉलिकुलर वेट हो गया इसका 100 ग्राम। W पता है, M पता है, पूछा क्या है आपसे N बताइए, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है W/M इज इक्वल्स टू N/N0, ठीक है। W हमें पता है 300 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू N/N0 कितना होगा, इतना। ये क्या आ जाएगा, N निकल कर के आपका 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये तो आ गए आपके मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। लेकिन उसने पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम बताओ, कितने ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर, 3। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, N इज इक्वल्स टू 3 इंटू इतने मॉलिक्यूल इसमें थे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। वो एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आप निकाल सकते हैं। देखिएगा फॉर्मूले के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम थे 3, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखा है। अदरवाइज अगर वो मॉलिक्यूल्स पूछता निकालने के लिए तो हम यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते थे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, उसने कहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में पूछने को कहा है उसने, और आपको या तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दे देगा, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और इसका मास कितना होता है, मास होता है इसका आपका 126 ग्राम, ठीक। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है, एटम की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल्स की। क्या, किसके, वाटर की। ये क्लियर है, आपको पता है W क्या होगा, M क्या होगा, N/N0, ठीक है। W रखिए यहाँ पे कितना है 252 मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने मिली को, डिवाइडेड बाय 126 इज इक्वल्स टू N/N0। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ से इसमें से हम निकाल लेंगे N कितना आ गया 126 इंटू 252, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू N0 की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये आपके आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स में आपके पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले, कितने आए हैं यहाँ पर 2। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, तो 2 आए आपके पास, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अच्छा, आपके पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि 250 मिलीग्राम के अंदर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो उसके अंदर कितने वाटर प्रेजेंट हैं, 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो, मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने हैं यहाँ पर, 1 मोल के अंदर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, N इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12.04 इंटू 10⁻20, ये आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं इतने मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड के।
अब ऑक्जेलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे? 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स पता चल गए हमें कि इतने वाटर मॉलिक्यूल्स इस ऑक्जेलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का, अ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 2.6% मैग्नीशियम है बाय मास की, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेट क्या करवा रहा है? द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन को समझते हैं पहले हम, यहाँ पर क्या क्या है। देखिएगा यहाँ पर आपको 2 चीज़ें गिवन है, एक 2.68% और एक 5 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम का जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है इतना 2.68% मैग्नीशियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर आपको वेट कितना गिवन है? 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स का, ये कॉम्प्लेक्स का आपको वेट दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना किसके बारे में बात कर रहा है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 24 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, हमें तो मैग्नीशियम एटम निकालना है। 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो यहाँ पे वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? WMG। 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में कितना परसेंट प्रेजेंट है? इतना परसेंट प्रेजेंट है भाई। 5 का इतना परसेंट निकाल लो, इतना मैग्नीशियम आपके पास आ जाएगा, तो आप निकाल लीजिए। इसके अंदर आपको क्या निकालना था? W/M इक्वल्स टू N/N0। अब W आपको पता है, 5 × 2.68 डिवाइड बाय 100 बटे में 24 इज इक्वल्स टू कितना है? N/N0 6.023 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों की, ये 100 क्या होगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 100 नीचे और 24 यहाँ, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू में 5 इंटू में 2.68 डिवाइड बाय 100 इंटू में 24। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपके नंबर ऑफ आइटम्स मैग्नीशियम के आ जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कॉम्प्लेक्स जिसमें मैग्नीशियम कितना परसेंट था? इतना। कॉम्प्लेक्स का वेट दिया, यानी कि आपको मैग्नीशियम के एटम और मैग्नीशियम का वेट निकालना है। तो मैग्नीशियम का वेट हमने पहले इस कॉम्प्लेक्स से निकाल लिया। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ये वाला फार्मूला हमें पता है, फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। आई थिंक ये आपको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ ईच टाइप in 3.4 ग्राम ऑफ 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी कि शुगर C12H22O11, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर इसने कहा गया है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कह रहा है, निकाल लेंगे, ठीक है। आपको क्या गिवन है? वेट गिवन है 3.42 ग्राम, ये दिया है वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 342 ग्राम, ये भी आपको गिवन है।
आपको पता है, दिख रहा है 3 चीज़ें आपको इसमें हैं। चौथी चीज़ क्या होगी, Na, जो आपको पता है कितना होता है, फॉर्मूले में रखेंगे आंसर नहीं आ जाएगा। W/m इज इक्वल्स टू N/N0, यानी कि ये कितना हो गया 3.42 डिवाइडेड बाय 342 इज इक्वल्स टू N/N0। N0 की वैल्यू आपको पता है 10⁻23। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग गए, ये पूरा ख़त्म, 100 आ गया नीचे। अब यहाँ 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ पे 21 बचेगा। तो n बराबर क्या आ गया आपका 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। अब आपको मॉलिक्यूल पता लग गए। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स भी बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर, हर एटम के बारे में पूछा है उसने। यानी कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन के एटम कितने होंगे 12 हैं, और उसके मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, इतने। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कार्बन के आ गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं 22, 6.023 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन की बात करें अगर तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 11, 6.023 इंटू 10⁻23। सबके आंसर आ जाएंगे, आप कैलकुलेट करेंगे सबके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, फिर कहा है कि हर एटम, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उन सबके एटम्स नंबर बताओ। तो सबके एटम नंबर बता दिया हमने यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करेंगे ना 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब उसने बात कर रहा है, वो कैलकुलेट करवा रहा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। ए क्या कहा है, ए में क्या है आपका 11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2। देखिए क्या 11 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालने। वेट दे दिया, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर वेट की बात की जाए तो ये होता है। क्लियर है यहाँ तक। W आपको गिवन है, W कितना दे रखा है 11 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, निकाल लीजिए। 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन का वेट होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का वेट हो गया 16 दूनी 32, कितना आ गया 44। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 1/4। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो नेक्स्ट पूछा है उसने इसी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं। आपको गिवन है B 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इतने CO2 आपको गिवन है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, CO2 के। और पूछा है नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात आ गई, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स में वो ये होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर 3.01 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये दिख रहा है, ये पूरा पूरा कट गया, 2 आ गया यहाँ पर। और ये क्या हो गया 0.5 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻⁻23। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻2। जब बेस सेम होंगे तो पावर घट जाएंगी, -2 बचा यहाँ पर, कितना आ गया 0.0005। ये क्या आ गया आपका मॉलिक्यूल्स, सॉरी मोल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं आए, यहाँ पे हमने मोल्स निकाला है। इतने मोल्स आ गए आपके। अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे तो इतने मोल्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻22 molecules of a substance weigh कितना बता रहा है 44 मिलीग्राम, ओके सॉरी 44 मिलीग्राम, ठीक है। इतना वेट वो बता रहा है और उसने पूछा व्हाट इज़ द मोलर मास, व्हाट इज़ द मोलर मास। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, वेट गिवन है, पूछ रहा है मोलर मास क्या होगा।
आपको पता है कैसा फॉर्मूला लगाना है। W आपको गिवन है 44 मिलीग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। मोलर मास पूछा है कि बताओ भाई मोलर मास क्या होगा। N आपको गिवन है कितने 6.02 इंटू 10⁻22, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। Na वो कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपको पता है। अब देखिएगा आपने फॉर्मूला तो पता ही है, W/m इज इक्वल्स टू N/N0। W कितना गिवन है 44 इंटू 10⁻³ m आपको निकालना है, ये कितना गिवन है इंटू 10⁻22, और ये कितना गिवन है 10⁻23। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इस 23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 22 था, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 23 बन जाएगा दोबारा, ये पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 1/10, ठीक है। तो m बराबर m इधर चला जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या हो गया 44 इंटू 10⁻³ इंटू में 10, यानी कि ये कितना हो गया 440 मिलीग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अगर यहाँ पर मिलीग्राम की बात है यहाँ पर, ठीक है, यही आएगा इसका वेट, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अगर मिलीग्राम की जगह ग्राम होता है यहाँ पर, तब क्या होता, तब हम ये नहीं लगाते, फिर हो जाता 440 ग्राम हो जाता। तो अभी यहाँ पे मिलीग्राम है, तो यहाँ पे हमने 10⁻³ लगाया, और ये हो गया आपका मिलीग्राम। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका हाउ मच H2SO4 कैन बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, हाउ मच H2SO4 can be obtained from 5 kilogram of pure sulfur, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये कि कितना H2SO4 ऑब्टेन होगा 5 किलोग्राम प्योर सल्फर से, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है वो। H2SO4 है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 ग्राम, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। उसने कहा है कि कितना H2SO4 बनेगा अगर 5 किलोग्राम प्योर सल्फर को यूज़ किया जाए। अब देखिएगा 1 मोल, ये कितना है 1 मोल H2SO4, यहाँ पे समझिए के अंदर कितने सल्फर है मोल, 1 मोल सल्फर है, ठीक है। यही तो कह रहा है 1 मोल H2SO4 के अंदर 1 मोल सल्फर है, एक ही तो सल्फर है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 मोल सल्फर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 32 ग्राम सल्फर कितना वेट बना रहा है 98 ग्राम H2SO4, यही तो है भाई। 1 मोल सल्फर प्रेजेंट है यहाँ पर 1 मोल H2SO4 के अंदर, यानी कि 32 ग्राम सल्फर 98 ग्राम H2SO4 बना रहा है। ये 32 ग्राम कहाँ से आया, सल्फर का एटॉमिक वेट जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो 32 ग्राम सल्फर ने 98 ग्राम बनाया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 32 ग्राम सल्फर बनाता है 98 ग्राम H2SO4, उल्टा कर दिया बस इसको, ठीक है। 1 ग्राम कितना बनाएगा 98/32, यही तो बनाएगा, ये इसके बटे में पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि 5 किलो कितना बनाएगा, यानी कि 5000 ग्राम कितना बनाएगा, तो ये क्या होगा 98/32 इंटू में 5000। क्लियर है, ये पूछा है ना भाई। अच्छा इस अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझा देता हूँ। देखिएगा यहाँ तक अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया तो देखिए सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है 32 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है 98 ग्राम H2SO4, यही तो है। 5000 ग्राम सल्फर कितना प्रोड्यूस करेगा, इसे x मान लो, ठीक है, बटे दोनों को बटे कर लो,
ये बराबर का निशान यहाँ लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 98 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 32। ये कितना हो जाएगा आपका? 32 के पहाड़े में 98 आता है क्या? पता नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन का कंटेन करता है आपका कितना? 45.6%, कंटेन 45.6% आयरन बाय मास। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। फाइंड आउट नंबर ऑफ आयरन एटम्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जो कॉम्प्लेक्स वाला मैग्नीशियम का था, वही क्वेश्चन दोबारा से आयरन के टर्म्स में पूछा गया है। कि उसने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसका वेट है 5 ग्राम। कॉम्प्लेक्स का वेट कितना है? वो दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, अब उसने कहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर आयरन कितना प्रेजेंट है, तो वेट ऑफ आयरन कितना होगा? 5 इंटू 45.6 इंटू में और डिवाइड बाय 100। इतना परसेंट जो है आपका आयरन प्रेजेंट है, तो 5 ग्राम के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट होगा, ये वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आयरन का? 56। क्लियर है? ठीक है, आपको पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स बताइए। W/m इज इक्वल्स टू n बाय एन नॉट। फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे? W कितना है? W है हमारा 5 इंटू 45.6 डिवाइड बाय 100। मॉलिक्यूलर वेट हो गया 56 और ये n इधर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 और आपका n कैलकुलेट आप कर लेंगे। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए मैथ की, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से आपको उसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन अ 4 ग्राम एटम ऑफ in 4 gram atom of Ag कैलकुलेट करवा रहा है वो। कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ Ag, ठीक है, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। Ag का एटॉमिक वेट गिवन है 108 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम एटम, यानी कि ग्राम एटम की बात हो गई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 4। ठीक है, वो कह रहा है कि इन 4 ग्राम मास ऑफ Ag, यानी कि W बताइए क्या होगा, क्योंकि आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है ना 108, तो आपसे पूछा क्या पहले में W बताइए। तो N बराबर W/m, 4 W कितना है X मान लीजिए 108, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका ग्राम के अंदर। ठीक है, ओके। सेकंड में पूछ रहा है बी में, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। देखिए एलिमेंटल मास आपको पता है 108 ग्राम है। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, 1 एटम का मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक एटम का मास पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 108 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ Ag। आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए कहता है वो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम।
अब देखिए हीलियम की बात कर दी, वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पे। हीलियम का मतलब यहाँ पर क्या है, गैस की बात हो रही है। तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं यहाँ पर और वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है गैस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V = N × 22.4 लीटर। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला। अब उसने पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और गिवन क्या है यहाँ पे, W = 1 ग्राम। मॉलिकुलर मास कितना होता है हीलियम का, 4। क्लियर, W पता है, M पता है, ठीक है। W और M अगर आपको पता है तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो। N का फॉर्मूला रखेंगे W/M × 22.4 लीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, W कितना है, 1/4 × 22.4 लीटर। आंसर आपका लीटर के अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वो पूछा है नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W पता है आपको, M पता है आपको, N निकालना है और N0 आपको पता है। W हो गया 1/4 = N/6.02 × 10⁻23। N कितना आ जाएगा आपका, 6.02 × 10⁻23 / 4। कैलकुलेट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स आपके हीलियम गैस के भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, वेट गिवन है, ठीक है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, कहाँ गया क्वेश्चन आपका, हाँ, रिमूव्ड, मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, ये हटा दिए हैं। तो उसने पूछा है कि अब आप बताइए इसके अंदर कितने ग्राम एंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रह गए, हाउ मच ग्राम एंड मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। देखिएगा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझिएगा। इतने मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, ये इनिशियल वेट है। W आपको गिवन था 200 मिलीग्राम, इनिशियल था ये, ठीक है। मॉलिकुलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 ग्राम, ठीक। उसने कहा कि इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए गए हैं, तो कितने ग्राम बचेगा CO2 और कितने मोल्स बचेंगे CO2 का, ये पूछा है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 21 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसने पूछा क्या कि कितना ग्राम बचा, W फाइनल कितना बचा। ये तो इनिशियल है ना, शुरुआत में इतना था, उसके बाद इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए इसमें से, तो कितना बचेगा, W/M, ठीक है, = N, सॉरी, हाँ यही होता है, लेकिन हम यहाँ पे N/N0 रखेंगे, ठीक है। फाइनल हमें निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, एवोगैड्रो हमें पता है, मॉलिकुलर मास हमें पता है, W हम निकाल लेंगे। W बराबर कितना होगा, N × M / 6.02 × 10⁻23। N कितना है यहाँ पर, 10⁻21, M कितना है यहाँ पर, 44 / 6.02 × 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास W आ जाएगा। अब जो W आएगा यहाँ पे, मान लीजिए वो X आ गया हमारे पास, X ग्राम, ठीक है। उसने पूछा कितना बचा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना बचा, W लेफ्ट कितना बचा, जो इनिशियल था, जो शुरुआती था, उसमें से अगर हम माइनस कर दें फाइनल, तो हमारा बचा हुआ आ जाएगा। इनिशियल कितना था हमारे पास, 200 मिलीग्राम, ठीक है। फाइनल कितना आया, वो X आया, तो हमारे पास जो वेट आएगा वो आएगा हमारा लेफ़्ट वेट, कितना बचा, ठीक है। उसी के बाद अब ये लेफ़्ट वेट आ गया ना हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो W लेफ़्ट अपॉन में मॉलिकुलर मास, जितना भी लेफ़्ट वाला वेट आया होगा डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, कितना है आपका, 44। मान लीजिए Y आ गया, तो Y / 44, आपका नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और नंबर ग्राम ऑफ ये भी आ गया, इसका वेट कितना बचा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द डॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, द डॉट एट द एंड
of the sentence, the dot at the end of the sentence has a mass of about, कितना मास गिवन है, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम गिवन है। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट, एज्यूम कर लीजिए assuming that the black stuff is कार्बन। ठीक है, कार्बन आ गया। ठीक है, कैलकुलेट, अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉट। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डॉट है, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा और यहाँ पे मैंने ये डॉट लगा दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो डॉट है, ये डॉट एज्यूम कीजिए कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, और इसका जो वेट है, उन्होंने कहा है इसका वेट कितना है, 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम। और उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे इस डॉट के। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी कि इसने क्या कहा है। डॉट का वेट, देखिए आंसर निकालना है। वेट आपको गिवन है 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, -6 लगा दीजिए, सिंपल, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, वेट आपको पता चल गया। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, ये भी आपको पता है। एन पूछ रहा है, निकाल लीजिए आंसर, W/m इज इक्वल्स टू n/n0। W क्या है यहाँ पे, 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n/6.02 × 10⁻23। ठीक है, इधर ले आइए, 6.02 × 10⁻23 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इसका भी। तो आई थिंक आपको बच्चों ये समझ में आ गए होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उनको किस तरह से सॉल्व करना है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो हम इससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, कि उनको आप कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मली नीट में आते हैं, IIT JEE में जो पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बट हम उनको सब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।